नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न का एक और भाग लेके हम आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए ज्वारीय बल, ऑप्शन बी समुद्र धाराएं, ऑप्शन सी तनाव बल, ऑप्शन डी दबाव बल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ज्वारीय बल। अगला सवाल है, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। ऑप्शन ए कैम्ब्रियन या पूर्व महाक्लप, ऑप्शन बी पुराजीवी महाक्लप, ऑप्शन सी मध्यजीवी महाक्लप, ऑप्शन डी नवजीवी महाक्लप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नवजीवी महाक्लप। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा है, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, ऑप्शन सी गोदावरी की सहायक नदी तीस्ता है, ऑप्शन डी यमुना की सहायक नदी संबल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गोदावरी की सहायक नदी तीस्ता। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी तीस्ता नदी नहीं है, जबकि तीस्ता नदी है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जबकि कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा है, यमुना की सहायक नदी संबल है। इस प्रकार ये सही सुमेलित है और ये नहीं है। अगला सवाल है, सौरमंडल में वायु गति निम्नलिखित के द्वारा होती है। ऑप्शन ए सौर पवन, ऑप्शन बी समुद्र धारा, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी वायुदाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वायुदाब। वायुमंडल के सौरमंडल में जो वायु का गति या चलन होता है वो वायुदाब के कारण होता है। जब एक क्षेत्र में कम या निम्न वायुदाब होता है और एक क्षेत्र में उच्च वायुदाब होता है, तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर संचलन करती है। इसलिए वायु का संचलन या गति के रूप में वायु इधर से इधर चलती रहती है। अगला सवाल है, वायुदाब के माप की इकाई है। ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी समदाब रेखा है, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी हेक्टोपास्कल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हेक्टोपास्कल। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फेरल सेल पश्चिम पवन, ऑप्शन बी हेडलिकोस या हेडली सेल व्यापारिक वायु, ऑप्शन सी पोलर सेल है पूर्वी पवन और ऑप्शन डी अंत उष्णकटिबंधीय भीषण क्षेत्र व्यापारिक वायु दाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी है। इसमें होता क्या है कि ये जो परतें होती हैं ये गोल हैं, इसको हम अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। ये हमारी मान लो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण, इसको हम बोलते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे डोलड्रम या शांत वायु रेखा क्षेत्र होता है। उसके दोनों तरफ 5 से 30 डिग्री के तहत हम बोलते हैं उसको हेडली सेल बोलते हैं, और जिसमें व्यापारिक पवनें चलती हैं। और 30 से 60 डिग्री के अंतर्गत जिसको हम फेरल कोष बोलते हैं, और इसमें पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें चलती हैं। और उसके बाद में 60 से 90 के अंतर्गत जो होती है वो पोलर सेल या ध्रुवीय सेल कहलाती है, जिसके अंतर्गत पूर्वी पवनें चलती है। तो इस प्रकार पवनों को अलग अलग रूप में या स्थायी पवनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी अभिवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी अपसरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अपसरण। अगला सवाल है, सीली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है। ऑप्शन ए अगुलास, ऑप्शन बी अल्निनो, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी कैनारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हम्बोल्ट है, जो चिली और पेरू के तट पर चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। चिली और पेरू है वह दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज्वारीय वेदन, ऑप्शन बी ज्वारीय अवधि, ऑप्शन सी ज्वारीय रेंज और ऑप्शन डी ज्वारीय लहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ज्वारीय रेंज। अगला सवाल है, पौधों एवं पशुओं का ग्रामीण किस युग में प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी
मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी पुरापाषाण पूर्व काल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मध्यपाषाण काल। क्या इसका सही जवाब है? नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल नहीं, नवपाषाण काल इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्वपोषी किसे कहते हैं? अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा कर देते हैं, इसे स्वपोषी कहते हैं। ऑप्शन बी विषमपोषी, जीवित जीवों में अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और शाकाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, वे जीव जो पौधों तथा पशुओं का भोग करते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। और ऑप्शन डी है मृतभक्षी, वे जीव या मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शाकाहारी। वे जीव होते हैं, शाकाहारी वे जीव होते हैं जो पौधों से और निर्जीव चीज़ों से या पौधों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, या जो किसी पशु पक्षी का भक्षण नहीं करते, मांस का भक्षण नहीं करते, उसको कहते हैं शाकाहारी। अगला सवाल, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शोल, ऑप्शन बी भित्ति, ऑप्शन सी निमग्न तट या निमग्न द्वीप या गायट, ऑप्शन डी किनारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी निमग्न द्वीप या गायट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पी हैगेट ने जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन बी पी जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ड्स द्वारा नामक पुस्तक लिखी। और ऑप्शन सी जीपी मार्श द्वारा एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी पुस्तक लिखी। और ऑप्शन डी एबलर और एडमस एंड एवं गुल्ड ने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखी। तो इसमें सब सही है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन सी है वो गलत है। जीपी मार्श के द्वारा एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी पुस्तक, ये ऑप्शन गलत है। अगला सवाल है, एक ही प्रकार का वातावरण जीवनयापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है, ये कथन निम्नलिखित में से की उदाहरण से संबंधित है। ऑप्शन ए निश्चयवाद, ऑप्शन बी रुको और जाओ निश्चयवाद, ऑप्शन सी संभाव्यवाद, ऑप्शन डी संभववाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी संभववाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया है? ऑप्शन ए बर्टन, ऑप्शन बी ग्रेगरी, ऑप्शन सी क्रक और ऑप्शन डी जॉन्स्टन्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रक ने। अगला सवाल है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए शेफर, ऑप्शन बी ऑटसन, ऑप्शन सी रिस्तोफेन, ऑप्शन डी बेराज ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बेराज। अगला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी जहाज निर्माण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और ऑप्शन डी सूती वस्त्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। अगला सवाल है, इस सेशन का आखिरी सवाल, विश्व अपर्दन का सामान्य चक्र किसे संबंधित है? ऑप्शन ए सागरीय अपर्दन, ऑप्शन बी पवन अपर्दन, ऑप्शन सी नदीय अपर्दन और ऑप्शन डी हिम नदीय अपर्दन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नदीय अपर्दन। अपर्दन का सामान्य चक्र W.D. डेविस के अनुसार नदीय अपर्दन का सामान्य चक्र के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।